नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक थोड़ा निटी ग्रिटी टॉपिक के बारे में। क्या होता है जब आपको अपने ट्विन फ्लेम यानी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए डिज़ायर नहीं रहता। मतलब प्यार तो रहता है लेकिन वो चाहत उतनी स्ट्रांग या इंटेंस नहीं रह जाती। जब आपको लगता है कि अब वो जो एक इंटेंस पुल था, वो एक जो एक इमीडिएट लगने वाला, जैसे उनके बगैर अब रहा नहीं जाएगा, ये जैसा जो सिलसिला था, वो जो जैसा पहले आप फील करते थे वैसा अब जब नहीं रह जाता, ये तब होता है जब आप फुली इनर यूनियन में आते हैं, जब आप बैलेंस्ड स्टेट में कंप्लीटली एंकर्ड होते हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन के लिए ये रिलीफ जैसा फील होता है, पर साथ ही साथ थोड़ा अजीब भी लग सकता है। जैसे क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ? ये क्यों नहीं फील हो रहा जो पहले होता था? वो अट्रैक्शन क्यों नहीं है अब? तो ये सारी चीज़ें आप अपने मन में, दिल में सोचने रह जाते हैं, सोचने लगते हैं। ये थोड़ा अलार्मिंग हो सकता है और इसलिए मैं आज इस पे बात करना चाहती हूँ। जब आप अट्रैक्शन, डिज़ायर, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, याद रखिए ये डुअलिस्टिक स्टेट है। ये वाइब्रेशनल पिरामिड के बॉटम में होता है, फर्स्ट से थर्ड डायमेंशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स डायमेंशन और ऊपर। डिजायर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एनवे, ये सब लो वाइब्रेटरी स्टेट्स हैं। वाइब्रेशनल पिरामिड के बॉटम में होता है ये लो वाइब्रेशन, इसे कहा जाता है लो वाइब्रेटरी स्टेट्स। पर जब आप असेंशन प्रोसेस से गुजरते हैं, इनर वर्क कर लेते हैं, आप इन लोअर डेंसिटीज एनर्जीज को शेड करने लग जाते हैं। यही कुंडलिनी राइजिंग का पर्पस है, ये लोअर डेंसिटी एनर्जीज को फ्लश आउट करना, ट्रांसम्यूट करना, सरफेस पे लाना। ये ट्रिगर्स हैं जो आप देख रहे हैं, डील कर रहे हैं और ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। जब ये एनर्जीज रिलीज होती है और आपकी वाइब्रेशन थर्ड डायमेंशन से ऊपर जाती है, तब आप हायर वाइब्रेटरी स्टेट्स में आते हैं। वही पिरामिड के बॉटम से आप आगे की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अनकंडीशनल लव, जॉय, पीस, वननेस, ये फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी और ऊपर के हैं। ये यूनिटी स्टेट्स हैं, हार्मनी के, वननेस के। इनर यूनियन में आने का मतलब है आप वननेस में होते हैं, इंटरकनेक्टेड, पीसफुल एंड होल। तब ये लोअर वाइब्रेटरी स्टेट्स फेड आउट हो जाता है, वो रेजोनेंस नहीं रहता, क्योंकि आप अब थर्ड डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी में नहीं वाइब्रेट कर रहे। आप फिजिकल एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, पर वाइब्रेशन शिफ्ट हो चुकी है आपकी। यही अवेकनिंग का पर्पस है, असेंशन का पर्पस है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप इतने बैलेंस्ड हो जाओ कि ट्विन फ्लेम को फिजिकली वापस अट्रैक्ट कर सको। हाँ, आप ये कर सकते हैं, पर ये असेंशन का छोटा सा पार्ट है, द चेरी ऑन द केक। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं थोड़ा बैलेंस हो जाऊं ताकि ट्विन फ्लेम के साथ फिजिकल इंटरेक्शन हो सके। आप थर्ड डायमेंशनल रियलिटी के फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये फियर बेस्ड होता है, ये फियर बेस्ड एनर्जी है। ट्रू लास्टिंग यूनियन के लिए विद इन और विदाउट आपको फियर बेस्ड एनर्जी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ऐसे में रियूनियन होता है, बट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, कुछ वीक या हो सकता है एक आध दिन या कुछ एक महीने, अगर नहीं तो उसके बाद फिर से आप सेपरेशन में आ जाते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। आप थर्ड डायमेंशन रियलिटी के फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ये फियर बेस्ड एनर्जी होता है।
ट्रू लास्टिंग यूनियन के लिए विद इन और विदाउट आपको फियर बेस्ड एनर्जी छोड़नी पड़ती है। ये एनर्जी साथ नहीं चल सकती, दोनों साथ नहीं चल सकती। हाई वाइब्रेटरी एनर्जी और फियर बेस्ड एनर्जी साथ नहीं चल सकती। जेलसी एंड हाई वाइब्रेटरी एनर्जी, एनवे या हाई वाइब्रेटरी एनर्जी नहीं साथ चल सकती। थर्ड डायमेंशन एक पैराडाइम है, फिफ्थ डायमेंशन एक अलग पैराडाइम। अवेकनिंग आपको फिफ्थ डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी में ले जाता है। वननेस, लाइट, लव, हाई वाइब्रेटरी फ्रिक्वेंसीज होते हैं। जब आप इनर यूनियन में होते हैं, ट्रू बैलेंस में, तब आप थर्ड डायमेंशनल फ्रिक्वेंसीज से इंटरैक्ट नहीं करते। फियर, एंगर, डिजायर ये सब आपके साथ अलाइंड नहीं रहते, ये पीछे छूट जाते हैं आपके। जब आप इनर यूनियन में होते हैं, आप डिजायर नहीं करते, क्योंकि डिजायर ड्यूअलिस्टिक स्टेट है, ये फियर बेस्ड एनर्जी से आता है। आप वननेस में मर्ज हो चुके होते हैं। अनकंडीशनल लव का वाइब्रेशन ड्यूअलिस्टिक नहीं होता, ये नॉन ड्युअलिटी में होता है। इनर यूनियन में डिजायर जो 3D प्रोग्राम से आता था, वो आपकी रियलिटी का हिस्सा नहीं रहता। पर इसका मतलब नहीं कि आप कुछ फील नहीं करते या लाइफ बोरिंग हो जाती है, ऐसा नहीं होता। आप पीस फील करते हैं, जॉय फील करेंगे, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, जो अमेजिंग लगता है। लाइट फ्री, ये इमोशन नहीं, वाइब्रेशन है। ये नॉर्मल नहीं, पर ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पार्ट है। लेयर्स शेड करना, प्योर सोर्स कॉन्शियसनेस में वापस आना। माइंड, ईगो, इमोशनल बॉडी को ये पसंद नहीं कि आप ट्विन को, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को डिजायर ना करो। ये चेजिंग एनर्जी एडिक्टिव एनर्जी होती है। ये जर्नी इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं। जब आप सेल्फ लव में होते हैं, कंप्लीटली होल, तब आपको बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं होता। इनर यूनियन में आप फ्रिकिंग ऑसम फील करते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में। तब आप अपनी सेम कॉन्शियसनेस को फिजिकल फॉर्म में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आप उस वक्त लव, खुद ही प्यार बन जाते हैं। अनकंडीशनल लव के फ्रिक्वेंसी में आप होते हैं। ट्विन आप ही हैं। सो अगर आप लव में है, लव फ्रिक्वेंसी में है, तो ट्विन फ्लेम के साथ भी वही इंटरेक्शन होता है। पर जब आप इनर यूनियन में होते हैं, आप समझते हैं ट्विन फ्लेम आपसे अलग नहीं, ये फ्लिप होता है। एक्सपेरिमेंट करिए, अपनी एनर्जी वापस लीजिए, खुद से प्यार करिए। ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है, सोलमेट या कार्मिक जैसा रिलेशनशिप ये नहीं है। 3D गेम्स, अटेंशन के लिए ड्रेसअप करना, सैलून जाके खुद को उनके सामने पेश करना, एसेट्राज, जो भी टेक्निक्स करते हैं डिवाइन फेमिनिन अक्सर, ये सब ट्विन फ्लेम के साथ काम नहीं करेगा। आपका ट्विन फ्लेम ने आपको इस अवेकनिंग के लिए एक्टिवेट किया। जब आप डिजायर, सर्चिंग, चेजिंग से बाहर आ जाते हैं, तब आप फील करते हैं इनर यूनियन। ड्युअलिटी कोलैप्स करता है, पोलैरिटी न्यूट्रलाइज होती है। उस वक्त आप इनर यूनियन में होते हैं, तब आप अपनी सेम कॉन्शियसनेस को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज एनर्जी फॉलोज एनर्जी। डिजायर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन ये सब सेपरेशन कॉन्शियसनेस है। डिजायर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एनवे, जेलसी, लैकनेस ये सब सेपरेशन कॉन्शियसनेस होता है। जब ये कोलैप्स होता है, आप ट्विन फ्लेम के लिए वो 3D इमोशंस फील नहीं करते, क्योंकि आप वननेस में आ जाते हैं। ये बोरिंग नहीं है, फिफ्थ डायमेंशनल फ्रिक्वेंसी है, एक अलग वाइब्रेशन, अलग एक्सपीरियंस। 3D में रियूनियन इस फेज के बाद होता है, बट अगेन यू कांट befool your soul, you can't befool your twin flame, you can't befool yourself. So when you seriously entered into this frequency, then reunion happen naturally. यहाँ आप प्रिटेंड नहीं कर सकते कि आप आ चुके हैं इस स्टेज तक, नहीं। यहाँ प्रिटेंड से बात नहीं बनेगी, प्रिटेंड या यहाँ पे एक ड्रामा या नाटक करने से बात नहीं बनेगी। आपको
अपने पैराडाइम को 5 डायमेंशन में, 5th डायमेंशन में, 5D में शिफ्ट करना ही होता है। हाई वाइब्रेटरी पोजीशन पे आपको जाना ही होता है। जो वाइब्रेशनल पिरामिड का हाई वाइब्रेशन स्टेट है उसमें आपको जाना ही होता है, जो कि वननेस से उसी हाई वाइब्रेटरी पैराडाइम के उसी हाई वाइब्रेटरी स्केल से, जो पिरामिड के हाई वाइब्रेटरी स्केल में जब आप आ चुके होते हैं, उसके बाद ही 3D रियूनियन पॉसिबल होगा। इसलिए इनर वर्क बहुत अच्छे से करिए। इनर वर्क के बाद आपकी एनर्जी अपने आप शिफ्ट होती है 3D टू 5D। 5D में जैसे ही आप इनर यूनियन अचीव कर लेते अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, ऑटोमेटिकली नेचुरली आप 5D में से 3D रियूनियन इस अर्थ प्लेन पर अपने काउंटर पार्ट के साथ अचीव करते हैं। तो ये था एक टोटल कॉन्सेप्ट जो कि स्टार्टिंग से किस तरह से रियूनियन में आया जाएगा। और इससे भी इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में वाकई हैं, क्योंकि देयर इज अ थिन लाइन गैप बिटवीन अ कार्मिक एंड अ ट्विन फ्लेम बॉन्ड। और इस तरह से एक इल्यूजन में अगर आप हैं कि आप ट्विन फ्लेम हैं, इस तरह से आप अपनी न सिर्फ एज, न सिर्फ टाइम, बल्कि अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते रहते हैं। सो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इनर वर्क करना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद कंफर्मेशन हो जाने के बाद, ठीक उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि कहाँ इनर वर्क लैकनेस है और कहाँ आपकी एनर्जी क्यों नहीं शिफ्ट कर पा रही। ये सारी चीज़ें अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग में अवेलेबल होगी, क्योंकि ये कलेक्टिव में मैं बात करती हूँ सबका, और पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। और अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे स्टार्टिंग में शो किया जा चुका है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करती हूँ पिरामिड के अपर वाइब्रेशनल लेवल में, स्टेट में आप सभी आ जाएं जितनी जल्दी हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय।